हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी फोर्थ लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। स्नेहा की स्टेयर को देख के ईशा का बॉस कुछ ना बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ईशा खुद को स्नेहा के हक से रिलीज करके स्नेहा को उसके पास से हटा के जल्दी जल्दी में उसके पार्ट टाइम की जगह से बाहर निकल जाता है। स्नेहा ईशा को ऐसे जाते हुए देख के वो ईशा के जो लगेज था उसके पार्ट टाइम के जगह पे वो एक हाथ पे लेके ईशा के पीछे पीछे चलने लगता है। जब स्नेहा ईशा के पार्ट टाइम के ऑफिस के बाहर आके देखता है, वो देखता है ईशा जल्दी जल्दी में रास्ते से जा रहा था। इस चीज़ को देख के स्नेहा एक गहरा सांस छोड़ के जल्दी से जाके ईशा के एक हाथ को पकड़ के ईशा को रोकता है। वो ईशा को बोलता है, देखो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने बोला ना कि सॉरी, आगे से ऐसा गलती नहीं होगा। मगर इस बात को सुन के ईशा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी स्नेहा ईशा के चिन को पकड़ के उसकी तरफ घुमा के बोलता है, मुझे पता है ईशा, मैंने गलती की है, मगर तुम्हें पता है ना, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता तुम्हें कोई दूसरा पर्सन टच करे। हाँ, मुझे वहाँ पे सबके सामने ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मगर प्लीज़ तुम थोड़ा सा तो समझो मेरे फीलिंग्स को। इस बात को सुन के ईशा स्नेहा की तरफ देख के बोलता है, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं आपकी फीलिंग को नहीं समझता? आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अब आपने जो हरकतें आज किया, कल मैं कैसे मेरे पार्ट टाइम की जगह पे जाऊँगा? आपको पता भी है कि वो सब लोग मेरे तरफ किस तरीके से देखेंगे इसके बाद? तभी स्नेहा बोलता है, हाँ सॉरी, मुझे पता है मैंने गलती किया है, मगर वन टाइम तुम मुझे माफ़ कर दो, उसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जब स्नेहा देखता है ईशा उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है, स्नेहा ईशा को पकड़ के रास्ते के साइड पे एक बेंच रखा था, वहाँ पे ईशा को बैठा के खुद उसके पैरों के पास बैठ के उसके पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ के ईशा से बोलता है, अब तो माफ़ कर दो, तुम बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वो सब करूँगा। और अगर तुम्हें एम्बैरेस फील हो रहा है तो तुम मत जाओ उस पार्ट टाइम जॉब पे। तभी ईशा बोलता है कि इससे सब चीज़ की सलूशन हो जाएगा, अगर मैं वो काम छोड़ दूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी स्नेहा ईशा को बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, और तुम बोलो, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा जॉब ढूंढ लूँगा। तभी ईशा बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, और रास्ते में जाते हुए सभी लोग हमारे तरफ देख रहा है, तुम मेरे पैरों को छोड़ो। तभी स्नेहा बोलता है, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। अब तुम सोच लो, तुम अगर चाहते हो कि मैं यहीं पे ऐसे ही बैठा रहूँ सारा रात तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सारा रात यहाँ पे बैठ सकता हूँ। ये बोल के स्नेहा वहाँ पे ही ईशा के पैर को पकड़ के बैठा रहता है। फिर वो ईशा को कुछ बोलने जाता है, तभी वो ईशा के पीछे कुछ देख के वो चुप हो जाता है। जब ईशा देखता है स्नेहा और कुछ नहीं बोल रहा है, वो स्नेहा की तरफ देखता है। जब ईशा स्नेहा की तरफ देखता है, वो देखता है कि वो उसके पीछे ही कुछ चीज़ को देखे जा रहा है। वो जब अपने सर को पीछे मोड़ के देखता है, वो कुछ चीज़ देख के गुस्सा हो जाता है। वो स्नेहा को बोलता है कि मैं मेरे बाल कटा के छोटे करा लूँ। इस बात को सुन के स्नेहा ईशा की तरफ देखता है। वो ईशा को बोलता है, हाँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो कर लो, मगर क्यों? मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। तभी ईशा स्नेहा की तरफ देख के इरिटेट होकर बोलता है, तो फिर तुम उस लड़की की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? ईशा की इस बात को सुन के स्नेहा फिर से उस तरफ देख के मुस्कुरा के ईशा को बोलता है, अरे मैं उस लड़की की तरफ नहीं देख रहा था, मैं तो उसके पीछे जो शॉप था उसके तरफ देख रहा था। क्यों? डिड यू फील जेलस? अभी तो तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ, और हवे तुम कर रहे हो। तभी ईशा बोलता है, मैं जेलस नहीं फील कर रहा हूँ, आपको कुछ गलतफहमी हुआ है, और अब उठिए मेरे पैर के पास से। तभी स्नेहा ईशा को पूछता है, तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तभी ईशा बोलता है, हाँ कर दिया, मगर आगे से ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है? ये सुन के स्नेहा मुस्कुरा के ईशा को टाइट से हक करके बोलता है, हाँ आगे से ऐसा नहीं करूँगा, अब तुम चलो मेरे साथ। ऐसा बोल के वो ईशा के हाथ को पकड़ के खींचते हुए उस शॉप पे ले जाता है। तभी ईशा स्नेहा को पूछता है, आप मुझे यहाँ पे क्यों ले आए हैं? तभी स्नेहा ईशा को बोलता है, अरे मैंने बोला था ना हमें पार्टी पे जाना है, पार्टी कल है, और अगर आज हमने शॉपिंग नहीं किया तो कल हमें समय नहीं मिलेगा, तो आज हम हमारे लिए एक प्यारा सा कपल सूट चूज़ कर लेते हैं। जिसको सुन के ईशा हाँ में सर हिला देता है। जब ईशा अपने लिए ड्रेस चॉइस कर रहा था, तभी वो एक ड्रेस का प्राइस देख के स्नेहा के पास आता है। वो स्नेहा के पास आके स्नेहा के स्लीव को खींच के स्नेहा को बोलता है, सुनिए ना,
तभी स्नेहा ईसा की तरफ देख के बोलता है, बोलो, क्या कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रहा है? हम किसी दूसरे शॉप पे चले? तभी ईसा बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मगर यहाँ की प्राइस बहुत हाई है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, हाँ, कितना हाई है? तभी ईसा स्नेहा को खींच के उसके कान पे धीरे से उस ड्रेस का प्राइस बोलता है। तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, अरे हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम खरीद लो, चिंता मत करो। तभी ईसा स्नेहा को बोलता है, मगर इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाएंगे? यहाँ पे जो ड्रेस का प्राइस बोल रहे हैं उतना सैलरी तो मुझे मेरे पार्ट टाइम जॉब पे भी नहीं मिलता। तभी स्नेहा मुस्कुरा के ईसा के दोनों गालों को पकड़ के उसके चीक पे किस करके बोलता है, तुम चिंता मत करो, हमें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, मेरा बॉस ने मुझे पैसा भेज दिया है, वो उनकी तरफ से ही है सब कुछ, तो हम जितना चाहे उतना शॉपिंग कर सकते हैं। तभी ईसा स्नेहा को बोलता है, मगर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, किसी दूसरे के पैसे से इतना ज़्यादा हाई प्राइस का ड्रेस खरीदना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। तभी स्नेहा बोलता है, अरे बोलो, बहुत रिच है, तुम इतना मत सोचो, उनके लिए इतना पैसा कुछ भी नहीं है, तुम खरीदो ना, तुम्हें जो अच्छा लगता है। उनके अंडर जो लोग काम करते हैं सभी लोगों को ऐसा फैसिलिटी मिल रहा है, तो तुम इतना मत सोचो। तभी ईसा बोलता है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हम दूसरे शॉप पे चलते हैं। तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा ड्रेस चॉइस कर देता हूँ। ये बोल के स्नेहा ईसा के लिए ड्रेस चॉइस करने लगता है, मगर ईसा लगातार स्नेहा के स्लीप को पकड़ के खींचे जा रहा था। वो स्नेहा को बोल रहा था, यहाँ से शॉपिंग नहीं करते, चलिए ना दूसरे शॉप पे चलते हैं, यहाँ पे हर चीज़ का बहुत ज़्यादा प्राइस है। तभी स्नेहा ईसा के कान के पास जाके बोलता है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, और अगर फिर भी तुमने मुझे ऐसा ही डिस्टर्ब किया तो मैं यहीं पे तुम्हें किस कर लूँगा, क्या तुम ये चाहते हो? ये सुन के ईसा स्नेहा से थोड़ा सा दूर चला जाता है। तभी स्नेहा एक ड्रेस को पकड़ के बोलता है, हाँ, ये वाला ड्रेस तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, जाओ तुम इस वाले ड्रेस को चेंज करके आओ। तभी ईसा स्नेहा को बोलता है, मुझे नहीं करनी, मैंने आपको बोला कि यहाँ से ड्रेस मत खरीदो, यहाँ पे हर चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा है, पर आप मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे हो। अगर हमने इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया और अगर आपके बॉस ने आपको काम से निकाल दिया तो क्या करोगे? तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्होंने ही मुझे बोला है, जितना चाहे उतना शॉपिंग कर सकता हूँ मैं। तभी ईसा स्नेहा को बोलता है, अगर उन्होंने बोला कि हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लिया और आपकी सैलरी नहीं दिया तो? तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, हाँ तो कोई बात नहीं, मेरी सैलरी ना ही मिले, तुम तो जॉब करते हो ना। तभी ईसा बोलता है, हाँ ठीक है, मगर फिर भी। तभी स्नेहा ईसा को बोलता है, मगर कुछ नहीं, तुम जाओ, जाके ये वाला ड्रेस पहन के आओ। ऐसा बोल के वो ईसा को पुश करके चेंजिंग रूम में भेज देता है। स्नेहा ईसा को चेंजिंग रूम में भेज के फिर आके खुद के लिए ड्रेस चॉइस करने लगता है। तभी उसे कुछ दिखता है, स्नेहा उस चीज़ को देख रहा था। तभी वहाँ पे खड़ा हुआ एक एम्प्लॉय स्नेहा को बोलता है, मैम बोलिए आपको क्या चाहिए? तभी स्नेहा बोलता है, ये वाला चीज़ निकालो। ये सुन के वो एम्प्लॉय एक मंगलसूत्र निकालता है, जिसको हाथ में लेके स्नेहा कुछ सोच के उस एम्प्लॉय को बोलता है, ये वाला चीज़ मुझे पैक कर दो। तभी वो पर्सन अपने सर को हाँ में हिला के उस चीज़ को पैक कर देता है। जब ईसा चेंजिंग रूम से बाहर आता है, वो जब स्नेहा को नहीं देखता वो पैनिक कर जाता है। वो पैनिक करके इधर उधर देखने लगता है। तभी स्नेहा उसके पास आके बोलता है, तुम पे ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। तभी ईसा स्नेहा की तरफ उसकी टियारी से आंखों में देख के बोलता है, आप कहाँ थे? तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, मैं यहीं पे था, और तुम्हारी आंखें क्यों टियारी हो गया? अरे तुम रो क्यों रहे हो? तभी ईसा स्नेहा की तरफ देख के बोलता है, मैंने सोचा कि आप चले गए। तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, तुम क्या क्या सोचते रहते हो, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मैं जस्ट कुछ खरीद रहा था, रो मत। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के चला जाऊँगा? ऐसा बोल के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। स्नेहा को ऐसे मुस्कुराते हुए देख के ईसा बहुत ही एम्बरेस फील करता है। वो स्नेहा के पास जाके स्नेहा को टाइट से हक कर लेता है। तभी स्नेहा मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे इतना मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होता, और मैं क्यों तुम्हें छोड़ के जाऊंगा? अगर कोई भागेगा तो वो हो तुम, मैं नहीं। तभी ईसा बोलता है, मैं क्यों भागूंगा, मैं भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तभी स्नेहा बोलता है, अगर तुम जाना चाहो भी तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रस्सियों से बांध के रखूंगा मेरे पास। इस बात को सुन के ईसा स्नेहा की तरफ देख के बोलता है, क्या उल्टे सीधे बातें बोलते रहते हो हमेशा, मैं क्यों भागूंगा, और ये सब बातें छोड़ो, आप नहीं खरीदोगे अपने लिए कुछ? ये बात सुन के स्नेहा बोलता है,
मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तुम चूज़ कर दो मेरे लिए कुछ। ये सुन के ईसा मुस्कुरा के स्नेहा के लिए एक प्यारा सा सूट चूज़ कर देता है। जब उन दोनों का शॉपिंग हो जाता है, वो दोनों शॉपिंग मॉल से बाहर आ जाता है। कार के अंदर ईसा स्नेहा को बोलता है, कितने पैसा हुआ? तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, ज़्यादा नहीं, तुम इसके बारे में मत सोचो, जो पैसा देगा वो इसके बारे में सोचेगा, चलो हम घर चलते हैं। तभी ईसा बोलता है, मगर मुझे देखने तो दो, मुझे देखना है, आप दीजिए बिल। तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है उसे देखने की। ऐसा बोल के वो ड्राइव करके वहाँ से चला जाता है। इधर सीन शिफ्ट होके श्रुति की तरफ आता है। श्रुति साक्षी के बेड पे लेट के बुक पढ़ रहा था। फिर एक मेड आके श्रुति को बोलता है, मिस नीचे आ जाइए, आपका खाना रेडी है। ये सुन के श्रुति बोलता है, मैं आ रहा हूँ। वैसे क्या वो घर आए हैं? ये सुन के मेड बोलता है, कौन मिस? तभी श्रुति धीरे से बोलता है, साक्षी, क्या वो घर आए हैं? तभी मेड नामे सर हिलाते हुए बोलता है, नहीं मिस, मैम घर नहीं आए हैं। तब श्रुति मुस्कुरा के बोलता है, हाँ तो फिर ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। ये सुन के मेड नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद श्रुति नीचे जाके अपना डिनर करके फिर से ऊपर आके सोने वाला था। तभी साक्षी दरवाजे से अंदर आता है, जिसको देख के श्रुति बहुत शॉक्ड होता है। तभी श्रुति साक्षी की तरफ देख के बोलता है, आप तो घर नहीं आने वाले थे ना? तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, हाँ, किसने बोला कि मैं घर नहीं आने वाला था? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, इतना रात हो गया था, मैंने सोचा कि। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, हाँ तुम बहुत कुछ सोचते हो, मगर इतना मत सोचो, चुपचाप सो जाओ। वैसे भी कल बहुत स्पेशल डे होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छे से सो जाओ। अगर ब्राइट की आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखेगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, अब मतलब? तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, चुपचाप सो जाओ, मैं बहुत टायर्ड हूँ आज, तुमसे बहस नहीं कर पाऊंगा। वो वहाँ पे अपने शर्ट को उतार के एक नया शर्ट और पैंट पहन के बेड पे आके सो जाता है। तभी श्रुति जब साक्षी शर्ट उतर रहा था तभी देखता है कि उसके शर्ट पे ब्लड के जैसा एक रेड कलर का निशान है, जिसको देख के श्रुति सोचता है, क्या वो ब्लड के निशान है? नहीं, कुछ और चीज़ का होगा शायद, ब्लड नहीं है। फिर वो मन में बोलता है, मगर इनके पास गन भी है, क्या इन्होंने अभी किसी को मार के आया है? जब साक्षी श्रुति को हक करने जाता है तब साक्षी देखता है श्रुति का पूरा बॉडी शिवर कर रहा है। साक्षी श्रुति को अपनी तरफ घुमा के बोलता है, क्या हुआ, कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है? मगर आज तो उतना भी ठंड नहीं है ना, तो तुम इतना काँप क्यों रहे हो? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, आपके शर्ट में क्या वो ब्लड का निशान है? तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, नहीं तो, ब्लड का निशान तो नहीं है, क्यों, तुम्हें वो ब्लड लगा? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगा। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, अब चुपचाप सो जाओ। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के चेस्ट पे अपने सर को रख के अपने आंखें बंद करके सो जाता है। मगर श्रुति सो नहीं पाता। वो अपने बॉडी को इधर उधर मूव करना चाहता था, मगर वो कर नहीं पाता। तभी साक्षी अपने आंखों को बंद रखे ही श्रुति को बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो? अगर तुम इस तरीके से ही हिलोगे तो मैं कैसे सो पाऊँगा? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मगर मैं भी तो नहीं सो पा रहा हूँ ना, आपका सर बहुत भारी है और आपने इसे इस तरीके से रखा है, तो मैं कैसे सो पाऊँगा? तभी साक्षी मुस्कुरा के उनकी पोजीशन को चेंज करके श्रुति को उसके बॉडी के ऊपर ले आता है। वो श्रुति को बोलता है, आप ठीक है ना, आप सो जाओ। तभी श्रुति बोलता है, नहीं ऐसे नहीं सोना, मुझे बेड पे अच्छे से सोना है, आप मुझे छोड़िए। तभी साक्षी बोलता है, क्या मैं तुम्हें थका दूँ तो शायद तुम्हें अच्छे से नींद आएगा? तभी श्रुति बोलता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब बस मुझे थोड़ा सा स्पेस दीजिए, बस इतने से ही होगा। तभी साक्षी बोलता है, वो नहीं हो सकता, अगर ऐसे ही सोना है तो सो, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बोल के साक्षी अपने आंखों को बंद करके सो जाता है। श्रुति साक्षी के बॉडी पे इस तरीके से होने की वजह से वो इतना अनकंफर्टेबल फील करता है कि उसे सारा रात नींद नहीं आती। दूसरे दिन सुबह श्रुति जल्दी से उठ के बाथरूम पे चला जाता है। फिर वो अच्छे से फ्रेश होके साक्षी के कबर्ड को खोल के कुछ करने लगता है। जब साक्षी नींद से उठता है वो श्रुति को बोलता है, इतना सुबह सुबह तुम क्या कर रहे हो? साक्षी का आवाज़ को सुन के श्रुति घबरा जाता है। वो जल्दी से कबर्ड को बंद करके साक्षी की तरफ देख के ऑकवर्डली मुस्कुरा के बोलता है, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही कुछ देख रहा था। ऐसा बोल के वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पास से कुछ गिर जाता है।
मगर श्रुति उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वो जल्दी से रूम से भाग के चला जाता है। जब साक्षी बेड से उठ के उस चीज़ के पास आता है, वो उस चीज़ को अपने हाथ पे उठा के देखता है कि वो एक सीजर है। साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, तुम खेलना चाहते हो मेरे साथ? ऐसा बोल के वो डेविली मुस्कुराता है। फिर वो फ्रेश होके नीचे खाना खाने आ जाता है। वो जब नीचे आता है, वो देखता है श्रुति कहीं पे भी नहीं है। वो मेड से पूछता है श्रुति कहाँ पे है। तभी मेड साक्षी को बोलता है, वो मैम मिस ने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके लाइब्रेरी में चला गया। ये सुनकर साक्षी बोलता है, ठीक है। जब साक्षी का ब्रेकफास्ट करना हो जाता है, वो लाइब्रेरी में श्रुति के पास आता है। वो श्रुति के पास जाके श्रुति को बोलता है, तुम सारा दिन क्या बुक पढ़ते रहते हो? क्या तुम्हें बुक पढ़ना अच्छा लगता है? तभी श्रुति बोलता है, मुझे अच्छा लगता है। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा लाइब्रेरी बना सकता हूँ। तभी श्रुति साक्षी की तरफ देख के बोलता है, मुझे ज़रूरत नहीं है। ये सुन के साक्षी और कुछ नहीं बोलता। वो श्रुति को लाइब्रेरी में बुक पढ़ने देता है। जब शाम हो जाता है, साक्षी श्रुति को आके बोलता है, तुम अब तक रेडी नहीं हुए? तुम्हें याद नहीं है कि हमें एक पार्टी पे जाना है? जिसको सुनकर श्रुति बोलता है, हाँ मैं अभी जाके रेडी हो जाता हूँ। श्रुति बेडरूम पे आके साक्षी के अलमारी को खोल के कुछ देख के जोर से चीख के बोलता है, ये कैसे हुआ? तब साक्षी उसके बेड पे ही बैठ के उसके फ़ोन में कुछ कॉल कर रहा था। वो श्रुति की तरफ देख के बोलता है, क्या हुआ? तभी श्रुति प्रिटेंड करता हुआ साक्षी की तरफ देख के बोलता है, देखिए ना मेरा लहंगा कैसे फट गया। अब तो मैं आपके साथ पार्टी में नहीं जा सकता ना। तभी श्रुति उस लहंगे को साक्षी की तरफ लाके साक्षी को बोलता है, लगता है चूहे ने काट दिया। देखिए ना कैसे जगह जगह से फट गया है। मैं तो बाबा इसे पहन के पार्टी में नहीं जा सकता ना। मुझे बुरा तो लग रहा है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ। आप चले जाइए, आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। तभी साक्षी डेविली मुस्कुरा के बोलता है, चूहा ने काटा? पर मुझे तो लग रहा है किसी ने सीजर से इसे काटा। जिसको सुन के श्रुति डर जाता है। वो साक्षी को बोलता है, किसने किया होगा ऐसा? मुझे पता नहीं। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के डेविली मुस्कुरा के बोलता है, हाँ तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैंने तो तुमसे कुछ पूछा भी नहीं। तभी श्रुति घबरा के बोलता है, मुझे सच में पता नहीं ये कैसे हुआ। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, हाँ कोई बात नहीं, हम कुछ दूसरा इंतजाम कर लेते हैं। उस दिन जो ड्रेस मैंने खरीदा था तुम्हें याद है ना, वही व्हाइट वाला ड्रेस, जाओ उसको जाके पहन के आओ। जिसको सुन के श्रुति बोलता है, उस ड्रेस को? मगर वो तो बहुत रिवीलिंग है ना। तभी साक्षी बोलता है, हाँ रिवीलिंग है, मगर अब मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारा वो वाला ड्रेस तो फट गया है ना, तो तुम उसे तो नहीं पहन सकते, तो कुछ तो पहन के जाना पड़ेगा ना। यह तुम इस तरीके से ही जाना चाहते हो, कुछ ना पहन के? जाओ जाके वो वाला ड्रेस पहनो। जिसको सुन के श्रुति रोने वाला वॉइस में बोलता है, मुझे वो वाला ड्रेस पहन के सबके सामने नहीं जाना। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, ये तो पहले सोचना चाहिए था ना, जब तुमने उस ड्रेस को ऐसे फाड़ा था। तभी श्रुति साक्षी की तरफ देख के बोलता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया सच्ची। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ श्रुति, मैं आज के दिन तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहता। सो प्लीज़ मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। इस बात को सुन के श्रुति वहाँ पे चुपचाप खड़ा रहता है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।